गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रकाश में बात करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की। मैं आपको परावर्तन के नियम पीछे पढ़ा चुका हूँ। आज हम अपवर्तन और अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं इसको। सबसे पहले ये एक हम बना रहे हैं दो माध्यमों को पृथक करने वाला तल। ये क्या है? अपवर्तक तल है। ये हमारा अपवर्तक तल हो गया, इसको हमने बनाया। फिर इस अपवर्तक तल पर ये हमने डाल दिया लंब। तो जो लंब डाला जाता है, मान लो कि ये बिंदु O है यहाँ पर और ये N है, ON हो गया लंब हमारा। तो लंब जब इसमें अपवर्तक तल पर डाला जाता है तो इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब हो गया। अब एक प्रकाश किरण जो कि ये इस मार्ग से ऐसे आ रही थी सीधे, ये इस मार्ग से ऐसे चली जा रही थी। एक प्रकाश किरण है जो इस मार्ग से ऐसे आ रही थी। अब इसको सही से देखा जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सीधा नहीं बनाया अभी, ठीक है? थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, ठीक? तो ये ऐसे एक प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही थी। तो ये एक माध्यम है। ये हमारा कौन सा है? विरल माध्यम। ये कहाँ से आ रही है? विरल माध्यम से आ रही है। विरल माध्यम एक, ठीक? और ये कहाँ जा रही है? ये कहाँ जा रही है? सघन माध्यम। ये क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम 2। तो हमने देखा कि इसको जाना अपने मार्ग पर ऐसे चाहिए था, लेकिन ये मार्ग पे अपने नहीं गई। ये थोड़ा सा इधर को मुड़ गई। ये थोड़ा सा ऐसे क्या हो गई? अपने मार्ग से मुड़ गई। तो ये जो मुड़ी है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। याद रखिएगा, अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये जो आई है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा अभिलंब हो गया, ये अपवर्तक तल हो गया। तो ये हो गया एक डायग्राम। तो ये हुआ। अब इसी चीज को दूसरे में समझते हैं फिर से। ये हमारा क्या है? ये हमारा है अपवर्तक तल। अपवर्तक तल है। ये हमने यहाँ पे इस पे क्या डाल दिया? लंब। ये लंब डाल दिया। ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब हो गया। नाम दे दिया ON। अब एक प्रकाश किरण आई इस मार्ग से, ये सीधे ऐसे चली आ रही थी, ये आने को बता रहा है। ये जो आएगी इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। याद रखिएगा, ठीक? अब इसको अपने मार्ग पर ऐसे जाना चाहिए था। कब जाती है? अगर दो माध्यम न होते, एक ही पारदर्शी माध्यम होता तो ये सीधी जो रेखा पर अपनी चली जाती। लेकिन अब होता क्या है? अगर ये माध्यम क्या है? सघन। ये क्या है? सघन। और ये क्या है? विरल। याद रखिएगा, विरल, ठीक है? तो दूसरा माध्यम, तो ये इस मार्ग पर न जाके बल्कि ये ऐसे करके थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये हमारी कौन सी हुई? अपवर्तित। ये हमारी हो गई अपवर्तित किरण। अच्छे समझिएगा, अपवर्तित किरण। तो दो डायग्राम है, दो घटना एक ही है, डायग्राम दो है। उसमें क्या हो रहा है? जो किरण मुड़ रही है वो अभिलंब की ओर झुक रही है और इसमें अभिलंब से दूर हट रही है। क्यों ऐसा और कब होगा ये हमें समझना है। अगर जिस माध्यम से आ रही है किरण वो माध्यम विरल है और जिसमें जा रही है वो सघन है, तो वो मुड़ने वाली किरण किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। याद रखिएगा। और अगर जिसमें से आ रही है वो सघन है और जिसमें जा रही है वो विरल है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। दो चीजें होती हैं। अब पहले तो हमें यह समझना है कि विरल और सघन माध्यम क्या होता है, उसके बाद बाकी सब समझ में आ जाएगा। विरल माध्यम क्या है? देखिए, अगर दो माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2, तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण की चाल तेज होगी, ज्यादा होगी, वो माध्यम विरल होगा। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, मंद होगी उसकी अपेक्षा, वो माध्यम सघन होगा।
बस इतना आपको याद रखना है। अगर आपको दो माध्यमों में ये तुलना करनी है कि कौन सा विरल है कौन सा सघन, जैसे वायु और पानी दोनों में कौन सा विरल है, आप जानते हो चलना किसमें प्रकाश का आसान होगा, वायु में पानी की अपेक्षा। तो वायु क्या है, विरल माध्यम है, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। याद रखिएगा जिसमें चाल ज्यादा हो वो विरल होता है। तो यहाँ पर अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब एक बात और यहाँ ये समझना है कि ये चाल विरल में ज्यादा क्यों है और सघन में कम क्यों है, ये भी समझना है। चाल मतलब भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए अपवर्तन होता है, ये अपवर्तन का कारण है। याद रखिएगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चाल भिन्न भिन्न होती है, चाल इसलिए भिन्न भिन्न होती है क्योंकि उनके माध्यमों के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। विरल माध्यम का अपवर्तनांक अलग होता है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक अलग होता है, एक कारण ये। अब अपवर्तन क्या है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा सब एक एक समझ लेते हैं। जो प्रकाश किरण अपवर्तक तल पर आपतित होती है, गिरती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तन के बाद जो मुड़ती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है, याद रखिएगा आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है उसे अभिलंब कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। वही चीज यहाँ भी होगी, आपतन कोण I बनेगा और अपवर्तन कोण R बनेगा। बात क्लियर हो गई सबको। अब अपवर्तन क्या है, अब समझते हैं। अपवर्तन क्या है कि जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाहे यहां पर हो चाहे यहां हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित तो हो जाती है। देखिए विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। यदि विरल माध्यम से कहां जाती है, सघन माध्यम में प्रकाश किरण, तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन का कारण यह है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ऐसा उसके अपवर्तनांक के कारण होता है। तो अब इसके आगे हम समझते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, अपवर्तन क्या है। अब अपवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। हम अपवर्तन के नियमों की बात करते हैं। पहला अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का पहला नियम क्या है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तीनों एक ही तल में। बात क्लियर हो गई ना। तो यही पहला नियम हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम समझते हैं इसका। दूसरा नियम क्या है अपवर्तन का, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, इसकी क्या ले ली है, ज्या, ठीक। और ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण, इसकी क्या ले लीजिए, ज्या, और इसका ये हो गया अनुपात। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, ये याद रखिएगा। इस नियतांक को कहते हैं 1n2। क्या कहते हैं, 1n2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। याद रखिएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष, इधर से पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको इस प्रकार भी लिखते हैं n2/n1, मतलब दूसरे माध्यम का पहले ऊपर आ जाएगा फिर पहले माध्यम का आ जाएगा, जिसमें 4 आई थी उसका ऊपर आएगा, याद रखना है आपको, ठीक। यही नियम हमारा किसका नियम कहलाता है, स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम भी यही है हमारा। तो यहाँ पे n क्या है, अपवर्तनांक है, जो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। थ्योरी फिर से एक बार समझ लीजिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n2/n1 भी लिखते हैं, या नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये अपवर्तन आया कहां से, इसकी खोज कैसे हुई। देखिए तारे जब आप रात में देखते हो तो आपको तारे एक जैसे प्रतीत होते हैं जलते हुए, नहीं, टिमटिमाते रहते हैं, कभी तेज हो जाएंगे कभी धीमे हो जाएंगे।
ये किसके कारण है? अपवर्तन के कारण है। एक जैसे पेन ही ले लो या एक छड़ ले लो, ठीक है, किसी चीज की छड़, उसको भरी हुई पानी की बाल्टी में डुबो, देखो अंदर जो हिस्सा डूबा होगा वो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, वो भी किसके कारण है? अपवर्तन के कारण है। ठीक है, मतलब ये दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, सब किसके कारण है? अपवर्तन के कारण। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय समय से पहले आपको लगता है कि सूर्य निकल आया, और सूर्यास्त में आपको डूबने के बाद भी 1-2 मिनट तक आपको सूर्य दिखाई पड़ता रहता है। तो ये सब किसके कारण है? अपवर्तन के कारण है, याद रखिएगा। तो इन सारी घटनाएं, इनमें सब में क्या छुपा हुआ है? अपवर्तन छुपा हुआ है। बात क्लियर हो गई? तो आप वीडियो को कई बार देखें, समझें, आपको क्लियर होगा। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे